एक 24 साल का लड़का है जिसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है। एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करता है। जिंदगी है वो बड़ी परेशानियों वाली है। इतना ही कमा पाता है कि केवल अपना गुजारा ही चला सकता है। भगवान को है वो दोष देता रहता है कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वह डेली 4 रोटियां बनाता है, सब्जी बनाता है और वही खा लेता है। एक दिन में 4 रोटियां बनाकर रखता है, सब्जी बनाकर रखता है और अंदर जाता है, देखता है, वापस आकर देखता है तो 3 ही रोटी बचती है। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। तीसरे दिन में छुपकर बैठ जाता है और देखता है कि एक मोटा सारा चूहा है वो उसकी रोटी लेकर जा रहा है। जब वो उसकी चूहे को वो पकड़ लेता है, जब वो चूहे को पकड़ता है तो चूहा कहता है कि तुम मेरे भाग्य का क्यों खा रहे हो, यह रोटी मुझे लेकर जाने दो। तब वो लड़का कहता है कि मेरे भाग्य में भी कुछ ज्यादा नहीं है, यह मुझे ही मिला है, मेरे पास भी सिर्फ 4 रोटियों का ही आटा है, मैं भी 4 रोटियां ही बनाता हूँ, 4 ही खाता हूँ, तो तुम्हें लेके नहीं जाने दूंगा। मेरे भाग्य में भी बहुत ज्यादा सुख नहीं है, मैं भी अपने इस यहाँ के जीवन से है वो बहुत ज्यादा सुखी नहीं हूँ, मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो चूहा कहता है कि तुम कोई बात नहीं, तुम निराश मत हो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है वो भगवान गौतम बुद्ध देंगे। वो कहता है कि गौतम बुद्ध देंगे? वो कहता है हाँ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब गौतम बुद्ध देंगे, तुम उनसे मिलने के लिए चले जाओ। वो ठीक है, वो चूहे की बात मान जाता है और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाता है। सेठ से वो 4-5 दिन की छुट्टी ले लेता है और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चलने लग जाता है। रास्ते में जाता है, लंबा है रास्ता, लंबा होता है। एक रात को वह रुकने के लिए एक हवेली पर पहुंच जाता है। हवेली है, उस पे एक मालकिन होती है और वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो उस लड़के से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपने कुछ सवाल है उनके जवाब पूछने हैं मुझे। तो कहती है कि अच्छी बात है, तुम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो क्या तुम गौतम बुद्ध से मेरे भी प्रश्न का उत्तर है वो पूछ लोगे। कहता है कि ठीक है, आप बताइए मुझे। तो वो जो मालकिन होती है वो बहुत तेज रोने लगती है। वो कहती है कि मेरी एक 20 साल की लड़की है, वो 20 साल से एक शब्द भी नहीं बोली है, तो क्या तुम गौतम बुद्ध से यह पूछ लोगे कि वह कब बोलना शुरू करेगी। और वो बहुत तेज रोने लग जाती है। वो लड़का कहता है कि आप रोइए मत, दुखी मत होइए, मैं गौतम बुद्ध से आपके प्रश्न का उत्तर जरूर पूछ कर आऊंगा। अगली सुबह होती है और वो आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते में बहुत सारे पहाड़ आते हैं, बर्फ के पहाड़ होते हैं, बहुत कठिन पहाड़ होते हैं जिन पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। जब वो देखता है कि वहां पर एक जादूगर बैठा है, वो उसके पास जाता है और कहता है कि ये तो पहाड़ है वो बड़े ही मुश्किल है, इनसे पार करना मैं पता नहीं कैसे पार करूंगा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। वो कहता है, जादूगर कहते क्या तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो। वो कहता है कि हाँ, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये जो पहाड़ है वो तो 1 मिनट में ही पार करा दूंगा, अपनी छड़ी घुमाऊंगा और मैं तुम्हें पहाड़ पार करा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा ये एक प्रश्न पूछना है। वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे बता दीजिए, प्रश्न आपका पूछ लूंगा। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, बैठा हूँ यहीं पर ही, और मुझे स्वर्ग में जाना है, उनसे पूछना कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा। कहते हैं कि ठीक है, मैं पूछ लूंगा। जादूगर है अपनी छड़ी को घुमाता है और लड़के को बड़े बड़े पहाड़ है वो पार करवा देता है और मैदानी इलाके में पहुंचा देता है। लड़का खुश हो जाता है और आगे चलता है। आगे जाकर उसको एक बड़ी सारी नदी मिलती है। अब वो लड़का सोचता है कि वो इस नदी को कैसे पार करे और गौतम बुद्ध के पास कैसे पहुंचेगा। जब वो देखता है कि वहां पर एक कछुआ है, वो कछुए को कहता है कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर ये नदी पार करवा दो, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वो कछुआ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये नदी पार करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा भी एक प्रश्न है वो गौतम बुद्ध से पूछना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका प्रश्न मुझे बता दीजिए, मैं आपका प्रश्न का उत्तर जरूर पूछ कर आऊंगा। वो कछुआ कहता है कि मैं यहाँ पर 500 सालों से इस नदी में रह रहा हूँ, मुझे गौतम बुद्ध से ये पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। मुझे ड्रैगन बनना है और मैं यहाँ पे 500 सालों से इस नदी में रहकर भी ड्रैगन नहीं बन पाया हूँ, तो ये प्रश्न पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं पूछ लूंगा। वो उसको नदी पार करा देता है और वो गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। वहां पर आश्रम में पूजा चल रही होती है, सभी लोग बैठे हैं और वहां पर वो भी जाकर बैठ जाता है। पूजा सब कुछ खत्म होती है और गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब सभी आप मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मैं केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। और जब लड़का वो सुनता है कि केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर है तो सोचता है कि मैं किस किस के प्रश्न पूछूं, क्योंकि 3 तो वो खुद थे जिनके प्रश्न वो लेकर आया था, एक चौथा प्रश्न खुद का था। तो वो सोचता है, तो सबसे पहले जब वो सोचता है तो उसके दिमाग में वो मालकिन आती है जो अपनी बेटे के लिए बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है।
वो सोचता है कि इनका प्रश्न तो पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर उसके दिमाग में जादूगर आता है जो 1000 सालों से तपस्या कर रहा है। फिर तीसरे नंबर पे उसके दिमाग में वो कछुआ आता है जो कि 500 सालों से उस नदी में रह रहा है। फिर लास्ट में उसके दिमाग में अपनी तस्वीर आती है। वो सोचता है कि मैं क्या, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सेठ के वैसे भी नौकरी कर ही रहा हूँ, कोई बात नहीं, जिंदगी है वो गुजर हो जाएगी, ऐसे भी चल रही है, और थोड़ी मेहनत कर लूंगा और थोड़े पैसे कमा लूंगा, मेरा प्रश्न इतना जरूरी नहीं है। वो उन तीनों के प्रश्न है वो पूछता है। गौतम बुद्ध है वो उन तीनों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि मालकिन से कहना कि जब वो मालकिन अपनी बेटी का विवाह किसी लड़के से करा देगी तो वो लड़की बोलने लग जाएगी। दूसरा प्रश्न वो जादूगर का होता है। तो जादूगर को कहते हैं कि जब वो अपनी छड़ी को छोड़ देगा, जिस दिन वो अपनी छड़ी का त्याग कर देगा, उस दिन वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। तीसरे नंबर पर सवाल होता है वो कछुए का होता है। तो कछुए को कहते, गौतम बुद्ध कहते हैं कि कछुए से कहना कि वो अपने कवच का त्याग कर दे, यानी अपने कवच को हटा दे, तो वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़का है वो गौतम बुद्ध को प्रणाम करता है और वहां से विदा लेता है। आता है सीधा सबसे पहले कछुए के पास आता है, उसको कहता है कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम अपने कवच को हटा दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। वो जैसे ही कवच को हटाता है तो वहां पे बहुत सारे हीरे इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें से निकल के हीरे गिरते हैं। अब वो कछुए को तो वो हीरे किस काम के, वो उस लड़के को वो हीरे दे देता है। अब वो लड़के को हीरे दे दिए, अब वो लड़का भी खुश और वो वहां से चला जाता है। अब वो जादूगर के पास आता है। जब वो जादूगर के पास आता है उसको बताता है कि गौतम बुद्ध ने तुम्हें कहा है कि तुम इस छड़ी का त्याग कर दो तो तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। अब वो जादूगर कहता है कि ये छड़ी मेरे किस काम की, जब मुझे इसका त्याग ही करना है। तो कहता है कि तुम इस छड़ी को तुम रख लो। वो छड़ी है वो उस लड़के को दे देता है और खुद स्वर्ग में जाने की अपनी तैयारी करता है। अब वो तीसरे नंबर पे आता है मालकिन के पास, उस हवेली की मालकिन के पास जिसकी लड़की 20 साल से नहीं बोली थी। उसको कहता है कि जब आप इसका विवाह लड़के से कर देंगी किसी से, उसी दिन से ये बोलने लग जाएगी। अब वो सोचती है कि मेरे को किस चीज की जरूरत है, जब लड़का आप ही हो, मेरे सामने ही बैठा है। तो वो अपनी बेटी का विवाह उसी लड़के से करा देती है। अब दोनों को आपस में सामने बिठाया जाता है और दोनों को पसंद होता है, वो लड़का भी मान जाता है तो वो उससे शादी कर लेता है। अब जब लड़का शादी हो गई है उसी दिन, तभी से वो लड़की बोलती, जब भी शादी होती है तभी वो लड़की बोलती कि आप तो वही है ना जो उस रात को हमारे घर पर रुके थे, यानी कि वो लड़की है वो बोलने लग जाती है। अब देखिए उस लड़के को क्या चाहिए था, उस लड़के को शादी भी हो गई, उसे एक छड़ी भी मिल गई जिससे वो अपने सारे काम कर सकता था, उसके पास धन दौलत भी आ गई क्योंकि उसको हीरे मिल गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? आपने सोचा इस कहानी से कि उसको इतना सब कुछ कैसे मिल गया? क्यों मिल गया? क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया था। जब भी हम अपने लिए ना सोचकर किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हमें जितना हमें चाहिए होता है उससे ज्यादा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।